हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ की बाढ़ों के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है कल्याणी कास्टेक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मुख्य रूप से काम कास्टिंग बिजनेस तथा जो कार्गो कंटेनर हैं इनका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, और मेनली देखा जाए तो जो कार्गो कंटेनर हैं उन्हीं का मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। कंपनी कई प्रकार के कार्गो कंटेनरों का निर्माण करती है। और देखा जाए तो जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन के लिए बियरिंग हाउस, एमपी कपलर, और जो लोकोमोटिव इंजन होते हैं यानी रेलवे इंजन, इनके लिए एडेप्टर, सीआई ब्रेक ब्लॉक और भी बहुत कुछ बनाती है। और जैसा हम बता चुके कंटेनर कई प्रकार के बनाती है, जैसे 20 फीट, 25 फीट, 40 फीट, 42 फीट, तो इस प्रकार के कंटेनर बनाती है जिनका उपयोग आपने देखा ही होगा कि ट्रक, रेलवे और जो शिप्स होते हैं वहाँ पर इनका यूज होता है। और इनके क्लाइंट में देख ले जाते हैं, इनके बहुत ठीक ठाक क्लाइंट भी हैं ना जाने माने, जैसे देख ले रहे इंडियन रेलवे, माइनिंग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स इनके ये मेन क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स बेस भी देखा जाए तो काफ़ी दमदार है, काम भी काफ़ी दमदार है। चलिए देख ले अब आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 8 नवंबर को ओपन हो चुका है और जो क्लोजिंग डेट है वो 10 नवंबर रखी गई है। अलॉटमेंट डेट 16 नवंबर रखी गई है, लेकिन इसको याद रखिए क्योंकि अभी जितने भी आईपीओ एसएमई आईपीओ आ रहे हैं वो देखा जाए तो एक दिन बाद ही अपना अलॉटमेंट दे रहे हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि जो सेबी ने नियम बनाया था T+3 डेज वाला, तो कोई कंपनी इस नियम को फॉलो कर रही है, यानी 3 दिन के अंदर ही जो आईपीओ लेके आती हैं कंपनी उसको 3 वर्किंग डेज के अंदर ही शेयर मार्केट में लिस्ट करना होता है। तो इस नियम को बहुत सारी कंपनियां फॉलो कर रही हैं अभी, और जो 1 दिसंबर से है वो यह नियम कंपलसरी हो जाएगा सभी कंपनियों के लिए। और यदि यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 17 नवंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट देख ले रहे हैं तो 21 नवंबर इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। यदि रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 1,39,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको 2,78,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। टोटल इशू साइज देखे ले रहे हैं तो 30.11 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है, और पूरा का पूरा देखा जाए तो फ्रेश इशू साइज है। और जैसा यहाँ देखे ले रहे हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे ले रहे हैं, तो आईपीओ आने से पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वह 69.83% बचेगी, जो कि ठीक ही है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं एंकर इन्वेस्टर के लिए 29.93% का रिजर्वेशन, मार्केट मेकर के लिए देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन रखा गया, लगभग 20% का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए भी 20% का रिजर्वेशन, और जो एसएनआई कैटेगरी यानी एनएनआई की में देखते हैं तो 15% का रिजर्वेशन, और रिटेल भाइयों के लिए देखते हैं तो 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। कंपनी का पी देख ले तो 8.49 है, यानी देखा जाए तो जो प्राइस बैंड रखा गया है वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर रखा गया। मार्केट कैप देखते हैं तो 99.81 करोड़ का, कंपनी का आरओई 78.64% है और आरओसी 67.56% है, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेब्ट इक्विटी देखते हैं तो 0.34 है, यानी कुछ ज़्यादा नहीं है। फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी, शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो कंपनी जैसे एसेट्स देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रहे हैं, और जो ऑल अमाउंट्स हैं लाख में दिए हुए हैं। तो रेवेन्यू देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,135 लाख का था, मार्च 2022 में बढ़कर 4,947 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। मार्च 2023 में देखते हैं तो 6,336 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्च से अप्रैल, मई, जून यानी 3 महीने के अंदर ही कंपनी का रेवेन्यू 2,467 लाख का हो गया, यानी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है नेट रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले रहे हैं, मार्च 2021 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 35 लाख का था, और मार्च 2022 में बढ़कर 117 लाख का हो गया है, और मार्च 2023 में देखते हैं तो कई गुना उछाल देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। लगभग 803 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया है, और 3 महीने के अंदर ही यानी जून क्वार्टर के अंदर ही कंपनी ने लगभग 293 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। यानी रेवेन्यू में तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो कई गुना ज़बरदस्त
उछाल देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ देखना तो नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास सिर्फ 1.4 लाख के आसपास रिजर्व था, जो कि बढ़कर जून 2023 में देखते हैं तो 1216 लाख का कंपनी के पास टोटल रिजर्व हो गया। बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की बोरोइंग 498 लाख की थी और जून 2023 में 581 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी अपने रिजर्व से जब भी चाहेगी ये अपने टोटल बोरिंग को चुटकियों में चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 50 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1000 शेयरों का ये एक लॉट है। तो 50 गुणा 1000 करके देखते हैं तो लगभग 50,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 35 से 36% जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल के आ रहा है, जो कि बहुत सही है। फाइनली हमने कंपनी का काम देखा तो कंपनी का काम कास्टिंग बिजनेस तथा कार्गो कंटेनर है, इनको मैन्युफैक्चर करके सेल करना। और मैनली इसका काम है जो कार्गो कंटेनर होता है उनको मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और इनके क्लाइंट में देख लिए जाए तो क्लाइंट तो बहुत दमदार, जैसे इंडियन रेलवे, माइनिंग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और जो पावर प्लांट्स होते हैं तो ये इंडस्ट्री भी इनके मुख्य क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स तो इसके बहुत दमदार हैं और काम भी बहुत दमदार है। लेकिन बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट हैं तो इसको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और इसी साल जैसा आपने देखा कि 3-4 कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई हैं और देखे ले रहे हैं कि जो इसका फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जैसा देख रहे हैं कि ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और बोरिंग देखे ले रहे तो बोरिंग कुछ खास है नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा, जब भी चाहेगी ये अपनी टोटल बोरिंग को चुटकियों में चुका सकती है। तीसरा देखे ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट में डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, लगभग 35-36% जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है, जो कि देखा जाए तो लगभग 50,000 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है, वो भी एक लॉट में। यानी तीनों पॉइंट में देखा जाए तो कंपनी सही है। फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूँगा और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस और स्वयं के रिस्क पर ही किसी IPO SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।